राधे राधे। संसार परमात्मा की एक अनूठी कृति है। वन, पर्वत, नदी, सागर, हिमालय, वनस्पति, जीव जंतु और मानव, यह इसकी शोभा है। यदि इनमें से किसी भी प्रकार का विकार पैदा होता है तो परमात्मा की यह अनूठी रचना विनाश के कगार पर आ जाती है। इसी विकार को जो वृहद रूप ले चुका होता है, संतुलन में लाने के लिए कोई ऐसी शक्ति इस धरा पे उतर आती है जिसे हम भगवान का अवतार कहते हैं, उसे पूजते हैं, उसे अपना आदर्श मानते हैं। द्वापर युग में एक ऐसी ही विभूति भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्यरात्रि में अवतरित होती है, जिसे हम कृष्ण का नाम देते हैं। भगवान कृष्ण ने अवतार से लीला स्वर्ण तक एक भी ऐसा कर्म नहीं किया जो मानवता के उद्धार के लिए न हो। श्री कृष्ण जन्म का घटनाक्रम भी बड़ा विचित्र था। कंस की मथुरा जेल में जहाँ चारों ओर कड़ा पहरा था, वहाँ हुआ श्री कृष्ण का जन्म, अर्थात जन्म लेने से पहले ही उन्हें मारने की सारी तैयारियां हो चुकी थी। लेकिन महान कार्य के लिए संसार में आने वाले हर संकट को नष्ट कर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहते हैं। श्री कृष्ण का जन्म घटना अनुसार यही संदेश देता है। जेल से वह किस प्रकार नंद भवन गोकुल पहुँचे और वहाँ वह नंद बाबा और यशोदा के दुलार में किलकारियाँ भरने लगते हैं, परंतु यहाँ भी षड्यंत्र पीछा नहीं छोड़ता। अपने वक्षस्थल पर विष लगाकर पूतना पहुँचती है, परंतु वह भी समाप्त हो जाती है। जो जो कृष्ण बड़े हुए आपदाएं भी बढ़ती जाती है। अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, धेनुकासुर, ना जाने कितने असुर उन्हें मारने आते हैं, पर सभी एक एक करके समाप्त हो जाते हैं। कंस ने नया तरीका सोचा, धनुष योग का आयोजन रचा, अक्रूर जी को भेजा और कृष्ण को मथुरा बुला लिया। वही यज्ञशाला में मदमस्त कुबेलिया पीड़ हाथी तथा मुष्टिक एवं नाचूर पहलवान उन पर टूट पड़े, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें भी धराशायी कर दिया और कंस की छाती पर चढ़कर उसी भरी सभा में समाप्त कर दिया। अपने नाना यानी कंस के पिता उग्रसेन के हाथों मथुरा की सत्ता सौंपकर भय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का मार्ग खोल दिया। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण एक बात यह है कि उन्होंने इस बीच केवल क्रांति और मारधाड़ की ही नहीं, प्रजा के मध्य अपनी लालिता और माधुर्यपूर्ण लीलाओं के माध्यम से स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सभी को अपनी ओर आकृष्ट भी किया। जिसमें बाल लीलाओं के माध्यम से उन्होंने युवा पीढ़ी को सुसंगठित कर अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा कर दिया, जिसमें गोप और गोपिकाएं दोनों ही उनके नेतृत्व में पूरे समर्पण के साथ समर्पित थे। तभी तो उन्होंने इंद्र की पूजा का मार्ग बदलकर गोवर्धन पूजा के माध्यम से प्राकृतिक पूजन का प्राचीन वैदिक सूत्र स्थापित किया। यह घटना इतनी आश्चर्यजनक है, जिसमें 7 दिन तक इंद्र के वज्रपात का सामना किया, जिसमें सारा ब्रजमंडल धैर्यपूर्वक उनके साथ अविचल खड़ा दिखाई दिया। वस्तुतः निरंकुश, उद्धत एवं अहंकारी सत्ता को ललकारने का क्रम भारतवर्ष में अनेक युगों से होता आ रहा है। श्री कृष्ण जैसा नायक मिल जाने पर द्वापर का इतिहास भी बदल गया। मथुरा में अत्याचारी कंस का साम्राज्य समाप्त हुआ। हस्तिनापुर से दुर्योधन सहित समस्त कौरवों का संहार हुआ। मगध में जरासंध का नामो निशान मिटा दिया। चेदी नरेश शिशुपाल पापों और अत्याचारों के साथ समूल नष्ट हुआ। पूर्वोत्तर में नरकासुर का अंत हुआ। इस प्रकार अनेक अत्याचारी सत्ताधारियों का विनाश कर स्वस्थ समाज की स्थापना हुई। गीता उपदेश के माध्यम से उन्होंने यह विश्वास दिलाया है कि जब जब धर्म की कहानी और अधर्म, अत्याचार और भ्रष्टाचार बढ़ता है, तब तब इस धराधाम में आकर इन समस्त सामाजिक विकृतियों में समाज को बचाता हूँ। श्री कृष्ण ने एक महान संदेश दिया है
कि जिसने भी स्वीकारा है वह भी अनेक अंश रूप में समाज उद्धारक के रूप में प्रकट होकर नई क्रांति के लिए कटिबद्ध हो जाता है और साथ ही सारा समाज उसके साथ अर्जुन सहित पांडवों की तरह यह कहता हुआ उठ खड़ा हो जाता है कि आपकी कृपा से हमारा मोह नष्ट हो गया है, हमें चेतना एवं अपने कर्तव्य की स्मृति हो गई है, अतः अब हम आपकी आज्ञा का पालन कर एक नए युग के नवसृजन के लिए कटिबद्ध हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व हमें भगवान श्री कृष्ण के उस महानायक स्वरूप की ओर सहज और आकृष्ट करता है। हम उन्हें बार बार प्रणाम करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण।